सबसे पहला टॉपिक है अपना उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। कितने? 9 प्रकार के। सबसे पहला अपना कौन सा आता है? कंठ। दूसरा तालु। तीसरा मूर्धा। चौथा दंत। और पांचवा ओष्ठ। नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। क्लियर? 9 प्रकार के होते हैं। अब यही संस्कृत में अगर याद रख सकते हो, संस्कृत में से चलता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचुएसा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धा, ऋतुसा नाम दंता। तो अपने को संस्कृत वाले में नहीं जाना, अपने को हिंदी में ही रहना है। तो हिंदी में कंठ से क्या क्या बोला जाता है, कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? एक तो अ आ और क ख ग घ गे और ह और अ, ये किससे बोले जाएंगे? अपने कंठ से। ठीक है। ईचुएसा नाम तालु, तो सबसे पहले ईचुएसा नाम तालु और च वर्ग पूरा का पूरा ए और स, ये किससे बोले जाएंगे? ये तालु से। ये तो एक अपनी क्या है, मैंने समझाने के हिसाब से सारणी बनाई है। तो इसमें थोड़ा सा तुम लोगों के लिए आसान ये होगा कि इसमें तुम स्वर अलग कर सकते हो। ये स्वर अलग है, ये व्यंजन अलग कर सकते हो, और ये अंतस्थ व्यंजन है और ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। ये सब अलग अलग कर सकते हो इसमें, तो थोड़ा सा ये होगा, पहचानने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो चीज़ ये है अपने पास। ये क्या है? अब ये ओरिजिनल चीज़ यही है, इसी से सीखोगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो कंठ वाला आ जाओ। ये गला, ये क्या है? गला। ये गला, इससे कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? तो इसमें आएगा अ आ अ और पूरा का पूरा क वर्ग और ह, और क्या आएगा? विसर्ग। ठीक है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो इसमें एक तो ये दोनों तो स्वर आएंगे, ये दो तो स्वर हो गए, एक ये भी स्वर हो गया, बाकी ये क वर्ग क्या हो गया? ये अपना व्यंजन हो गया। क्लियर? और ये भी क्या हो गया? ह भी व्यंजन हो गया। क्लियर? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो ये नंबर 1। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब इचुएशा नाम तालु। ये तालु, ये गले के ऊपर का जो भाग होता है, जहाँ जब अपना जबड़ा होता है ना, जबड़े के ऊपर का हिस्सा, उसको बोलते हैं हम तालु। तो इसे क्या बोला जाता है? ई च वर्ग और ये और श, इचुएशा नाम तालु, इसको हम क्या बोलते हैं? तालु। क्लियर? ये दूसरे नंबर का हो गया। ऋतुरषाणाम मूर्धा। ऋतुरषाणाम मूर्धा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? मूर्धा, मतलब मुंह से। ये जो मुंह वाला आगे का हिस्सा है, ऋतुरषाणाम मूर्धा, ये वाला भाग, इससे क्या क्या बोले जाएंगे? एक तो री वर्ण आएगा, पूरा का पूरा ट वर्ग आएगा और श आएगा। तो ऋतुरषाणाम मूर्धा, ये कितने नंबर का? 3 नंबर का। अब आ जाओ 4 नंबर पे। 4 नंबर पे ऋतुरषाणाम मूर्धा, अक्कु विसर्जनाम कंठ, ऋचुवेशानाम तालु, ऋतुरषाणाम मूर्धा। चौथे नंबर पे आ जाओ। इधर के हो गए। अब इधर आ जाओ। दंता। ये जो दांत है ना, क्या है ये? दांत, अपने मुंह के दांत। दांतों से क्या क्या बोला जाता है? तो द वर्ग आएगा, पूरा का पूरा त वर्ग और श बोला जाता है इससे। त वर्ग का मतलब समझ रहे हो ना? त थ द न, पांचों त वर्ग और श। तो ये किससे बोला जाएगा? ये अपने दांतों से बोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। दंत मूल और एक नासिका बचा अपना। तो नासिका, एम गणना नाम नासिका। नासिका मतलब होता है नाक। किससे? नाक से। नाक से बोला जाता है। क्लियर? तो ये ङ ङ ण न म, मतलब पूरा का पूरा मैं नाक से, नाक को बंद करके बोलूंगा ङ ण न म। क्लियर? नाक बंद करके जब बोले, नाक से बोलने वाले वर्ण ङ ङ। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ दंत मूल। दंत मूल, तो र और ल आएगा इसमें। क्या आएगा? र और ल। क्लियर? दंत मूल होता है एक तो दांत, और एक दांत के ऊपरे वाला जो हिस्सा है उसे दंत मूल बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? र और ल। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। मेन चीज आती है दंतोष्ठ। दांत प्लस ओष्ठ, मतलब दांत और होठ दोनों को मिलाकर बोला जाए तो उसको क्या है? दंतोष्ठ। उसमें एक ही वर्ण आता है ओनली। कौन सा? व। जो वकील वाला होता है ना, वो एक ही वर्ण आता है, तो वो दंतोष्ठ से बोला जाता है। ठीक है। अब आ जाओ कंठ तालु।
कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से बोला जाए तो कौन कौन से, ये और ये भी पूर्णतः स्वर ही है। क्या है ये, स्वर। ये किससे बोले जाएंगे, यहाँ से, कंठ और तालु। क्लियर। अब आ जाओ ओष्ठ। तो उपुप धमानिया नाम ओष्टो, यानी कि ओटो से, ओटो से क्या क्या बोला जाता है, तो ओटो से बोला जाएगा वू ऊ और पूरा का पूरा प वर्ग। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट आ जाओ अब अपने पास कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाए। पहले अपन ने पढ़ा था दंतोष्ठ, दंत और होष्ठ, दांत और ओटो दोनों से बोला जाए। और ये कौन सा है, कंठोष्ठ, कंठ और ओठ। ठीक है, तो इसमें ओ तीन वर्ण आते हैं। ये कंठोष्ठ से कितने वर्ण आएंगे, तीन। ये कचरा पट्टी समझ में आई, पूरा का पूरा कचरा हो गया ये। इसीलिए मैंने ये सारणी बनाई है, ताकि इस सारणी से तुम लोग समझ सको। कितने, 9 के 9। लेकिन अगर खुद पे एक्सपेरिमेंट करके सीखना है, जल्दी याद करना है, तो इससे होगा, बोल बोल के करना पड़ेगा, तब होगा। तो ये सारणी है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास रखो, क्योंकि उच्चारण स्थान में से हमेशा किसी भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, 2 से 3 प्रश्न आपके आएंगे आएंगे उच्चारण स्थान में से। क्लियर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।